Hello everyone, welcome to Being Political. Today we are going to discuss what is political theory. Uh, सबसे पहले तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो बोरिंग लगती है या उनको लगता है कि ये उनका फील्ड नहीं है और उनको लगता है कि इससे पढ़ के क्या ही मिलेगा। तो व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी में आज हम ये सीखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और हम इसको ब्रेक करेंगे पॉलिटिकल और थ्योरी दोनों को। और साथ में हम ये समझेंगे कि वाई डू वी नीड इट, तो हमें क्यों पढ़ना चाहिए या क्यों इसकी ज़रूरत है हमें। आजकल हम देखते हैं कि हर जगह पॉलिटिक्स हो रही है, चाहे वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, चाहे हमारी सोसाइटीज़ हो या चाहे हमारे कॉलेजेस हो या फैमिली डिनर पे भी हम डिस्कस करते हैं कि क्या चल रहा है न्यूज़ में और या सोशल मीडिया पे। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्चुअली में पॉलिटिकल क्या होता है, इस वर्ड का क्या मीनिंग है और साथ साथ कि पॉलिटिकल थ्योरी एज सच क्या होता है। तो ये सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ लीडर्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सिर्फ उनके लिए नहीं है, हम सब के लिए मैटर करता है। बिकॉज हम सब जो है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उस पॉलिटिकल स्ट्रीम में कंट्रीब्यूट करते हैं और हमारे पास राइट्स होते हैं, हमारे पास वोट करने की कैपेसिटी है, हम डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसे होगा। तो बहुत सारी चीज़ और हम डिस्कशंस करते हैं अपने पीयर ग्रुप्स में। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल क्या होता है, पॉलिटिकल वर्ड का असली मीनिंग क्या है। फिर हम बात करेंगे क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की, जिसमें हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ पॉलिटिकल की बात करेंगे, मतलब पॉलिटिकल वर्ड के और कितने कितने मीनिंग है और पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और क्या नहीं है, तो हम इस पे भी बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम इसे क्यों पढ़ें। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना और लाइक कर देना और कमेंट अगर आपको कोई सवाल आता है दिमाग में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ पॉलिटिकल। हम पॉलिटिकल क्या है उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ इस वर्ड का। तो जो पॉलिटिकल टर्म है वो ओरिजिनेट करता है ग्रीक टर्म पॉलिस से। तो पॉलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट। तो सिटी स्टेट इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिकल लोकेशन, मतलब सिर्फ फिजिकल लोकेशन नहीं है सिटी स्टेट कि हमने एक चौक आउट कर दी बाउंड्री की ये सिटी स्टेट है, बट इट ऑल्सो कम्स विद अ सेट ऑफ पीपल। तो वो लोग भी इम्पॉर्टेंट है, वो कम्युनिटी जो रहती है उस सिटी स्टेट में वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम पॉलिस, जो ग्रीक टर्म पॉलिस है वो सिटी स्टेट को और उसकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता था। तो एंशियंट ग्रीस में लोग पॉलिस में एक साथ रहते थे, एक साथ सोचते थे, बहुत सारे मर्चेंट्स थे और ट्रेड होता था। तो वहाँ पे एक कॉमन फीचर ये था कि लोग साथ में बैठ के जो है वो बातें करते थे, डिस्कस करते थे वहाँ की पॉलिटिक्स को, वहाँ किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। तो इट ऑल्सो रिफर्स टू द डिसीजन मेकिंग इन द कम्युनिटी अबाउट द गुड लाइफ। तो पॉलिटिकल की हम बात करें तो हम सब कैसे एक गुड लाइफ बनाएं, कैसे अच्छे से रहें, मतलब कौन कम्युनिटी का हिस्सा रहेगा, कौन नहीं रहेगा। इस टर्म में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखता है सिविक अफेयर्स में। मतलब अगर डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो फिर हम रिसोर्सेज की भी बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज जैसे कि पैसे, ज़मीन, पावर, ये सब चीज़ें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल टर्म का मीनिंग है, इट्स अबाउट एंगेजमेंट इन द कॉमन गुड ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल्सो डिसीजन मेकिंग, कि किस तरीके से हमारी जो सोसाइटी है उसको किस तरीके से हम मैनेज करें दैट इट लीड्स टू अ गुड लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द कम्युनिटी। तो ये सिर्फ एक और डिस्क्लेमर है कि ये सिर्फ
राजा महाराजा लोगों के लिए नहीं था, इट्स ऑल्सो अबाउट द कॉमन पीपल कि सिटीजन्स कैसे कंट्रीब्यूट कर। तो ये सिर्फ उन लोगों का काम नहीं है जो पावर में बैठे हुए हैं, बट इट्स ऑल्सो अबाउट सिटीजन्स जो एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो आज भी हम इंडिया में जब बोलते हैं कि वी द पीपल इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट समहाउ asserts that the authority of people इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंट्री। तो वो स्पिरिट अभी भी रिप्रेजेंट करती है वो। तो अब अगर आप सोचो कि आप अपने सोसाइटी में, आप अपने मोहल्ले में हैं और आपको कोई इशू दिखता है, फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि हाइजीन नहीं है, क्लेanलीनेस नहीं है, और आप सबको इकट्ठा करते हो और डिस्कशन करते हो कि कैसे हम इस इशू से डील करें। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एक्ट है। तो अब हम बात करते हैं जो हमने दो व्यूज ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, विच इज क्लासिकल व्यू ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड मॉडर्न व्यू ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सो ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज क्लासिकल व्यू जो है वो एसोसिएट होता है प्लेटो, एरिस्टोटल से, उनके टाइम का, बिकॉज दे फोकस, अगर उनकी थ्योरी आप देखेंगे तो दे फोकस ऑन द गुड लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। मतलब कौन कम्युनिटी का मेंबर रह होना चाहिए, डिसीजंस कैसे कौन लेगा। प्लेटो बात करता है फिलोसोफर किंग, फिलोसोफर क्वीन की। तो कौन डिसीजन लेगा और क्यों वो डिसीजन लेगा। तो ये इस तरीके की चीजें, या फिर रिसोर्सेस कैसे फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करें। तो जिसमें कि एरिस्टोटल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की भी बात करते हैं। तो इस तरीके से दे वर मोर फोकस ऑन अ गुड लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। लेकिन मॉडर्न व्यू जो पॉलिटिकल थ्योरी का है उसमें आपका मैकियावेली एंटर कर मैकियावेली से शुरू होता है, हॉब्स हैं, मार्क्स भी आते हैं मॉडर्न व्यू पॉलिटिकल थ्योरी में। तो यहाँ पे जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स पावर, कि कैसे कौन किसको डोमिनेट करेगा, या सरकार जो है वो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की तरह इमर्ज होती है, कि बेसिकली किस तरीके से हम सामने वाले को डोमिनेट करें और हम उससे वो काम कराएं जो वो शायद ना करना चाहे। तो पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में मर्ज करता है, और इसी के साथ स्टेट बनता है की इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पॉलिटिकल और सोशल में बैरियर या एक तरीके से दरार डाल दी है कि पॉलिटिकल अलग है, सोशल अलग है। तो ये शुरू हुआ है मॉडर्न व्यू ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से। तो पहले लोग सोचते थे कि सबका भला कैसे हो, सबका अच्छा कैसे हो, बट आज लोग पूछते हैं कि पावर को कैसे कंट्रोल करें ताकि दूसरे ग्रुप को हम दबा सकें, उनको डोमिनेट कर सकें। तो अब आते हैं कि मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ पॉलिटिकल क्या है। तो पॉलिटिकल का सिर्फ एक मतलब नहीं है, कई सारे मतलब हैं उसके, और वो कई सारे जो मीनिंग्स हैं वो मिलके पॉलिटिकल को फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला मतलब है कि कलेक्टिव पावर, मतलब कम्युनिटी साथ में मिलकर गुड लाइफ डिसाइड करती है। तो जो कम्युनिटी की पावर है, उस कलेक्टिव पावर है, उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंट करता है। फिर है डोमिनेशन। डोमिनेशन मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे अपनी पावर एक्सरसाइज करे, तो वो होता है डोमिनेशन। थर्ड मीनिंग है विच इज स्टेट पावर फॉर गुड, मतलब सरकार कॉमन गुड के लिए अपनी पावर को यूज कर रही है। तो स्टेट जो है वो एक कॉमन गुड को अचीव करने के लिए अपनी पावर को यूज करे, अपने इंस्टीट्यूशंस को यूज करे। फोर्थ है स्टेट जो है वो सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए अपनी उस पावर को यूज करे, जिसमें वो एक ग्रुप को फेवर करे और उस ग्रुप को अलाउ करे कि वो बाकियों को डोमिनेट कर सके। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैल्यूज विच इज इंसानियत की वैल्यूज या फिर कॉमन लिविंग स्पीशीज की लिए कुछ कुछ कॉमन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉलिटिकल जो है वो यूनिवर्सल वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट करता है, जो ह्यूमैनिटी या कॉमन गुड के लिए जो होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल का मीनिंग क्या होता है? और पॉलिटिकल का मीनिंग हर इंसान के लिए अलग अलग भी हो सकता है, इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म। तो नेक्स्ट है व्हाट इज थ्योरी। अब हमने पॉलिटिकल समझ लिया, अब हम थ्योरी को समझते हैं। तो थ्योरी जो है वो
क्या होता है हम ये भी सीखेंगे, और हम ये भी सीखेंगे कि थ्योरी क्या नहीं होता है। तो थ्योरी क्या होती है, उसमें पहला पॉइंट है, ये डीप कंसेप्चुअल थिंकिंग है। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने बस ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पे चीजें पढ़ ली एंड आपने बोल दिया कि आई हैव कम अप विद अ थ्योरी। नो, इट इज अ डीप कंसेप्चुअल सेंसिटिविटी, जिसमें आप अलग अलग मीनिंग्स को एग्जामिन कर रहे हो, अलग अलग कॉन्स्ट्रक्ट को देख रहे हो, तो वो है। दूसरा, इट्स अ वेरी रैशनल एंटरप्राइज और एक लॉजिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। तो आप प्रोपोजिशंस अलग अलग लेके आते हो, उनको कनेक्ट करते हो लॉजिकली, आप देखते हो कि ये अगर अजम्पशन है तो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, या इसको हम कैसे रैशनली समझ सकते हैं, या एक स्ट्रक्चर के थ्रू किसी चीज को, किसी प्रॉब्लम को देखना, दैट इज इट पोजेसेस अ रैशनल स्ट्रक्चर। तीसरा है कि हमेशा ट्रुथ एंड ऑब्जेक्टिविटी की कमिटमेंट रहती है। मतलब ये हमेशा थ्योरी सीख करती है कि वो ऐसे प्रोपोजिशंस दे जो ट्रुथ और ऑब्जेक्टिविटी को डिनोट करे, यानी कि वेरीफाइबल हो। कैसे हम इसको वेरीफाई कर सकें, इस ट्रुथ को या इस ऑब्जेक्टिविटी को समझ सकें, उसको वेरीफाई कर सकें, सो दैट इज थ्योरी। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जेनरैलिटी का प्रिंसिपल। मतलब चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हम अप्लाई करें, वो थ्योरी अप्लाई हो। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन कॉन्टेक्स्ट, इट शुड बी एप्लीकेबल टू मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट और इंस्टेंसेस। तो वो एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जो जनरलाइज्ड हो, जेनरैलिटी हो जिसमें। तो तब तो वो थ्योरी है। वरना फिर वो अगर बस एक ही कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होगी, बस एक ही तरीके के इंस्टेंसेस में वो अप्लाई हो सकती है जो भी आप प्रपोज कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट थ्योरी। तो उसके बाद है कि वो एक क्रिटिकली एग्जामिन करे अजम्पशंस को, प्री सपोजिशंस को। मतलब जो हमारे फाउंडेशनल बिलीव्स हैं उनको क्वेश्चन करे और क्रिटिकल हो। तो कुछ नया ऑफर कर रहे हैं आप, कुछ क्रिटिक या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, तो इस तरीके का जो एस्पेक्ट है वो होना चाहिए। दूसरा, स्पेक्युलेटिव नहीं होना चाहिए। स्पेक्युलेटिव इन द सेंस कि बस अंदाजे से या स्पेक्युलेट करके कि ऐसा हो सकता है या ऐसा हो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा हो सकता है या ऐसा हो जाएगा, ये नहीं वर्क करता। आपको फर्मली एम्पेरिकल रियलिटीज में देखना पड़ेगा। मतलब जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो आपने देखा है, उसको ही आपको जो है वो उसी को ही आप थ्योरी कंसिडर करेंगे। आप स्पेकुलेशंस को थ्योरी नहीं मानेंगे। तो थ्योरी क्या नहीं है, ये सिर्फ कैजुअल बातें नहीं है, मतलब अडॉक रिफ्लेक्शन या ऐसे कि हमें कुछ थॉट आया और हमने कहा यार अब तो थ्योरी आ गई। सो दैट इज नॉट थ्योरी। थ्योरी इज समथिंग which is a very systematic conceptual thinking with a rational structure है। तो जब हम सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं अपने अजम्पशंस को, मतलब अपने अजम्पशंस नहीं बल्कि प्रोपोजिशंस को, तो वो कहलाती है थ्योरी। तो इट्स नॉट म्योरली अड हॉक रेफ्लेक्शन, सिर्फ कैजुअल बातें नहीं है। प्योर स्पेकुलेशन तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमें लगा इसलिए ऐसा होगा और ये थ्योरी बन गई, ऐसा नहीं होता। आइसोलेटेड एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस भी नहीं होंगे कि हमने एक बार देखा था कि फॉर एग्जाम्पल ने बोला कि हमने एक बार देखा था कि ट्रेन ऐसे जाती है, तो ये मैं थ्योरी दे रहा हूँ कि वो ऐसे ही जाएगी। तो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको मल्टीपल इंस्टेंसेस में देखना पड़ेगा कि कोई चीज कैसे होती है, उसको एक बड़े फ्रेमवर्क में देखें। जब आप ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद यू कम अप विद अ थ्योरेटिकल प्रपोजिशन। तो ऑल्सो इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम आइडियोलॉजी, वर्ल्ड व्यू और कॉस्मोलॉजी। तो आइडियोलॉजी या पर्सनल वर्ल्ड व्यू तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई सेट ऑफ आइडियोलॉजी क्या है, आपकी पर्सनल सेट ऑफ वैल्यूज या मॉरल वैल्यूज जो आप होल्ड करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मतलब कि मैं ऐसे सोचता हूँ, मेरी ये सेट ऑफ वैल्यूज है और इसके बेसिस पे मैं ये
मतलब इसके बेसिस पे नहीं, बट ये थ्योरी है, आप बोल दो कि यही थ्योरी है। सो दैट इज नॉट थ्योरी, आइडियोलॉजी इज नॉट थ्योरी। आइडियोलॉजी पे हम और बात करेंगे किसी दूसरे सेशन में। तो अब आ जाते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। तो व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी में हम देखते हैं कि पहले बात तो इट इज अ सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन इन कम्युनिटी डिसीजंस। मतलब हम कॉमन गुड को कैसे डिफाइन करें, हम कौन बिलोंग करता है सोसाइटी, इस तरीके के जो डिसीजंस होते हैं, तो कि कैसे सोसाइटी डिटरमिन करती है कॉमन गुड को, कैसे हम मेंबरशिप का जो क्वेश्चन है कि कौन बिलोंग करता है कौन नहीं करता है, डिसीजंस कैसे लेते हैं, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूट, इस तरीके की जो सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन है वो है पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट है पावर डायनेमिक्स का एग्जामिनेशन। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी क्या करती है, सोसाइटीज के विद इन जो स्ट्रक्चर्स हैं पावर के, उनको एग्जामिन करती है, उनको देखती है, डीपली एनालाइज करती है। इनफैक्ट ये स्टेट को भी डीपली एनालाइज करती है कि क्या स्टेट कॉमन गुड सर्व कर रहा है या सिर्फ वो डोमिनेशन का टूल बन गया है। तो इस तरीके का जो है वो, ये फॉर एग्जांपल स्टेट की भी फंक्शनैलिटी को ये एनालाइज करती है कि स्टेट कॉमन गुड को सर्व कर रहा है सिर्फ डोमिनेशन को परपेचुएट कर रहा है। नेक्स्ट इज जो काफी इसका सुंदर पार्ट है, विच इज कि इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन यूनिवर्सल वैल्यूज एंड एथिकल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न कम्युनिटीज। तो जो भी हमारी यूनिवर्सल वैल्यूज हैं जो हर कल्चर में इम्पॉर्टेंट है, हर इंसान के लिए मैटर करती है, तो उन पे जो है वो सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन करना वो थ्योरी है। अच्छा, इसमें एक और पार्ट इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी के रूप में भी वर्क करती हैं और उनका एक साइड होता है आइडियोलॉजी का। फॉर एग्जांपल मार्क्सिज्म जो है, तो जब हम मार्क्सिस्ट थ्योरी की बात करते हैं तो हम उसकी साइंटिफिक थ्योरी, जिसमें वो हिस्ट्री को, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हिस्ट्री को एनालाइज कर रहे हैं या फिर इकोनॉमिक्स को एनालाइज कर रहे हैं, कैपिटलिज्म पे क्रिटिक कर रहे हैं, तो दैट इज जो सिस्टमैटिकली एनालाइज कर रहे हैं, दैट इज द पॉलिटिकल थ्योरी एस्पेक्ट ऑफ इट। लेकिन जब वो आइडियोलॉजी बन जाती है, जब हम रेवोल्यूशनरी आइडियाज की बात करते हैं जिसमें हम क्लास स्ट्रगल को कैसे एलिमिनेट करना है, कम्युनिस्ट सोसाइटी कैसे बनानी है, तो इस तरीके से कुछ जो थ्योरीज हैं वो दोनों तरीके से वर्क करती हैं। it depends on which aspect we are looking at. So if we are looking at the scientific theory of it and systematic analysis of the ideas, तो वो हो जाता है Marxist theory का part. But then you look at the ideological aspect of it, तो वो बन जाता है फिर ideology, जो belief system पे बात करते हैं जब हम। तो so let's move on to the next part, which is why study political theory. क्यों पढ़ना है, हम इसे क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ाएं। तो पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, सबसे पहले तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग का टूल देती है। ये हमें आप पावर डायनेमिक समझ जाओगे। आप कहीं पे काम करते हो, आप कहीं पढ़ते हो, आप कहीं रोज उठते बैठते हो, आपको वो पावर डायनेमिक समझ में आने लगेंगे। आपको समझ आएगा कि कौन किसको कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है, जस्टिस क्या है, अथॉरिटी का सही यूज कैसे हो सकता है, लोगों के वेलफेयर के लिए कैसे काम करते। तो इस तरीके की चीजें जो है वो आप समझोगे। दूसरा, ये डेमोक्रेसी जो है उसको भी समझने में हेल्प करता है, बिकॉज democracy is not limited to elections, it's also about the way of living. तो वो जो लिविंग प्रैक्टिस में डेमोक्रेसी को लाना होता है वो आप सीखोगे कि कैसे फेयर सोसाइटी बनाए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो, हार्मनी कैसे आए सोसाइटी में। इस तरीके की चीजें जो है वो आप देखो, जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि अलग अलग थ्योरीज जो आई हैं वो कैसे इन क्वेश्चंस को एड्रेस करती हैं। तीसरा, आपको इसको पढ़ के आपको बेटर पॉलिसीज बनाने में हेल्प मिलेगी कि आप बेटर पॉलिसीज कैसे बनाएं, बेटर खुद में बेटर लीडर कैसे बने, या बाकियों से क्या एक्सपेक्ट करना है टू बिकम अ गुड लीडर, टू हैव अ गुड लीडर। ऑल्सो अपना
फ्यूचर में भी आपके अपने पर्सनल लाइफ में आप किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, आपके क्या एथिकल फाउंडेशंस होने चाहिए, वो भी कभी कभी आपको इन थ्योरी से ही पता लगता है। तो अगर आपको लगता है कि अभी जो पॉलिटिक्स है उसमें कुछ कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, तो अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी के लेंस से देखोगे तो वो आपको क्लियरली समझ में आने लगेगी कि अगर जो चीजें हो रही हैं आज वो क्यों हो रही हैं, या उसको समझने का लेंस मिलेगा आपको थ्रू पॉलिटिकल थ्योरी। तो आज हमने देखा कि पॉलिटिकल थ्योरी कोई पुराना सा बोरिंग सा सब्जेक्ट नहीं है। इट्स बेसिकली अबाउट अर डेली लाइफ, हमारी रोज की रियलिटी है पॉलिटिकल थ्योरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल। यहाँ पे मैंने कुछ रिसोर्सेज भी दिए हैं जिन्हें आप, अगर आप और इंटरेस्टेड है पॉलिटिकल थ्योरी में और आपको लगता है कि आप उसमें और कुछ रिसर्च करना चाहते हैं या फिर और पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो दीज आर द बुक्स दैट यू कैन रेफर टू। सबसे पहले शुरुआत करिएगा, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो एनसीईआरटी की पॉलिटिकल थ्योरी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11, द मोस्ट रिकमेंडेड। सबसे पहले वो आपका एकदम बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो बनाएगी। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन बाय राजीव भार्गव एंड अशोकाचार्य, वेरी इंपॉर्टेंट। आप एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी ओपी गोवा भी पढ़ सकते हैं। एंड्रू हेवुड की पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन जो है उसमें काफ़ी एक तो कलरफुल है वो पूरी बुक, और उसमें काफ़ी बॉक्सेस हैं, इंटरेस्टिंग है, फैक्ट्स दिए हैं या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दी गई हैं, और पिक्चर्स हैं, तो काफ़ी इंगेजिंग बुक है। और आप व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई डू वी नीड इट बाय राजीव भार्गव, इट्स एन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस बुक। तो उसमें उनके उनके काफ़ी सारे एसेज का कंपाइलेशन है ये, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। थैंक यू।